आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, जो न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का सम्मान है बल्कि भारत भर का सम्मान करके उभरे हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जैसे अवार्ड से सम्मानित ऐसी व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठी है। ये सही में एक अभिमान की और गर्व की बात है। भारत का नाम उन्होंने ना ही सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में बढ़ाया है। और ऐसी व्यक्ति से प्रेरित दिग्दर्शित एक स्ट्रीट प्ले का नुक्कड़ नाटक को देखने का मौका मिलना ये सही में सौभाग्य है। मेरे साथी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अनिल जी, अजय जी, बाहू प्लाजा फेडरेशन के सारे पदाधिकारी, मेरे प्यारे साथी आकाश के मदरसे के बच्चे, मेरे पुलिस के सारे ऑफिसर्स, कलीग्स और मीडिया के साथी, आज बहुत अच्छा लगा। बहुत कम ऐसा समय होता है कि कभी इस तरीके का कोई प्ले विटनेस करने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। और खास करके नटरंग जैसी संस्था ने जिसने अपना एक मकाम बनाया है, उसका प्ले देखने का सौभाग्य प्राप्त होना ये एक बड़ी बात मैं समझता हूँ। दूसरा, आपने इस प्ले के दौरान देखा होगा जो भावनाएं उन्होंने अपने अदाकारी में, कलाकारी में यहाँ पे दिखाई, किसी भी पल ऐसा नहीं लगा कि ये कोई नाटक करके दिखा। ऐसा लग रहा था कि ये अपनी जिंदगी को सही मायनों में आपके सामने बयां कर। जब इस प्ले का क्लाइमेक्स पॉइंट पहुंचता है, जब नशे की वजह से कितनी ज्यादा आग उनके शरीरों में लगती है, जब उन्होंने वो यहाँ पे दिखाया, तो स्ट्रीट में, कलाकारी में इसको रस उत्पन्न करने कहते हैं। जो करुणा का और जो बेबसी का रस उन्होंने यहाँ पे उत्पन्न करके दिखाया, ऐसे कोई ही कर पाता। तो ये दिखाता है कि सही में उनको इस इशू के साथ जुड़ने में कितनी ज्यादा तड़प है, कितनी ज्यादा जिद है कि हम नशे के खिलाफ की इस जंग में जुड़ना ही सिर्फ नहीं चाहते हैं, पर सही में हम इसको जड़ों से खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नटरंग की पूरी टीम का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जुड़ने का ऐलान किया, हमारे साथ जुड़े और इस पूरे प्रोसेस को रियलिस्टिक बेसिस पे पूरा दिखाया। ऐसे लगता है कि जैसे सही में उन लोगों ने इस चीज को अनुभव किया है, वही अनुभव वो लोगों के सामने बयां करने जा रहे हैं। मैं इसी मंच से जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आह्वान करूंगा, नटरंग की टीम को आह्वान करूंगा कि इस प्ले को आप जितनी ज्यादा जगह दिखा सकते हैं उतनी ज्यादा दिखाएं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें अपना रोल थोड़ा सा अदा करें और नटरंग के इस प्लेटफॉर्म को और जितना ज्यादा तक हम लेके जा सकते हैं वहां तक हम उसको लेके जाएं। जम्मू कश्मीर 11 अप्रैल को माननीय उपराज्यपाल महोदय ने जब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू से की है, तब से आप सभी लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस एक नए जोश, नए उत्साह के साथ इस अभियान के साथ जुड़ी है। हर जगह जहां जहां पे हम कर सकते हैं वहां पे रेड हो रही है। 100 से ज्यादा FIR हमने रजिस्टर किए हैं। 150 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को सलाखों के पीछे हमने बंद किया हुआ है। उनकी प्रॉपर्टीज जब्त हो रही है, उनकी गाड़ियां सीज हो रही है, उनके बैंक अकाउंट में जो पैसे है वो पैसे भी फ्रीज हो रहे हैं। अगर किसी ने भी ड्रग्स के कारोबार को करते हुए अगर कोई महल खड़ा किया, उसके महल को डिमोलिश होते हुए भी आप सभी लोगों ने देखा। मैसेज यही है कि अगर आप क्राइम से, क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा जमा करके बड़ा होने का अगर सोच रहे हैं, और खास करके मैं आप लोगों को से बताना चाहूंगा, कोई भी अगर हमें से ये सोच रहा है कि मैं कोई क्राइम करूंगा, कोई शॉर्टकट मारूंगा और उस शॉर्टकट से ज्यादा पैसा बना के महल खड़ा करूंगा और उस महल के बेसिस पे फिर मैं अपने सपने बनाऊंगा, आज के कानून में, आज की दुनिया में ये कतई मुमकिन नहीं। कानून बदल गया है, न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और उसमें पुलिस को और बाकी अथॉरिटीज को इतनी पावर दी गई है कि अगर क्राइम करके आप पैसा जमा करेंगे, वो पैसा पूरा का पूरा गवर्नमेंट सीज कर लेगी। सारी प्रॉपर्टी, सारी गाड़ियां, सारी ज्वेलरी, सारा पैसा सब सीज हो जाएगा। और ये इसलिए है, अभी जब मैं शुरुआत में सुन रहा था कि पुलिस का नाम लेते ही सबसे पहले
क्या भावना मन में आती है? तो किसी हमारे साथी ने कहा कि डर मन में आता है। बिल्कुल, ये जो डर है ये मन में आना चाहिए, लेकिन ये उसके मन में आना चाहिए जिसके मन में पहले ही चोर है, जिसके मन में पहले ही क्रिमिनल है, जिसके जो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मैं कोई शॉर्टकट मारूं, मैं रूल को ब्रेक करूं, कानून को तोड़ूं और किसी तरह से ज्यादा पैसे जमा करूं। या इवन अगर हम ट्रैफिक की बात करें, सिग्नल चल रहा है, रेड लाइट चल रही है और फिर भी हम उसको किसी तरह से कट मार के आगे निकलने की सोचे और फिर अपने आप को कूल बताने की कोशिश करे। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई कूल है। आई बिलीव दैट पर्सन मस्ट बी अ फूल। He cannot be cool to break the laws, to break the signals which are made for society. सोसाइटी के भले के लिए जो चीजें बनाई गई है, अगर उसको कोई तोड़ता है तो he must be a fool because he is inviting trouble for himself. And we as Jammu and Kashmir police will ensure whoever breaks the law, he will be in trouble. ये जरूर हम इंश्योर करेंगे। जो भी रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, he will be literally in trouble. मैंने बताया प्रॉपर्टीज का, व्हीकल्स का, ज्वेलरी का। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, इसी पुलिस स्टेशन में किया हुआ केस है और बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ केस है। मैं खुद तारीफ करना चाहूंगा उस आयोग की और बाकी सभी टीम की। एक ड्रग पेडलर से 5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, सिर्फ 5 ग्राम। इससे भी कहीं बड़े बड़े हमने पकड़े, लेकिन 5 ग्राम चिट्टे के केस को फॉलो करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्होंने 20 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हैं, जिसमें 11 करोड़ रुपए उन्होंने फ्रीज कर दिए। इसको कहते हैं जड़े खोदना। और इस पुलिस स्टेशन की टीम को मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने सही में एक केस में जड़े खोदी और आगे भी जहां जहां नशे की जड़ें हमें दिखेगी, हर जगह पे जड़ों तक जाएंगे, जड़ों को खोदेंगे और नशे को जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खास करके मेरे यंगस्टर साथी, आप सभी लोग 112 नंबर याद रखिए। अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं भी होगा तब भी इस नंबर पे कॉल चला जाता है। आपकी आइडेंटिटी हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, गुप्त रखी जाती है और आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। सी, क्राइम इज नॉट हैपनिंग ऑन रोड्स ओनली, इट इज हैपनिंग इवन इनसाइड होम्स। जैसे अभी जब ये स्ट्रीट प्ले हम देख रहे थे, आपने देखा होगा कि हस्बैंड ने जिस तरीके का डायलॉग वहां पे बोला, दैट शोज मेंटालिटी ऑफ सम पीपल कि हस्बैंड है इसलिए मेरी बीवी है तो मैं मारूंगा। ये किसी को राइट नहीं है, ये नहीं कर सकता कोई। अगर आपके घर के अंदर भी अगर कहीं क्राइम हो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, मार रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो आप जरूर 112 पे कॉल कीजिए। आपकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखा जाएगा और कार्रवाई जरूर होगी, ये गारंटी देता हूं। आज जब से हमने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम शुरू किया है जम्मू में, इनिशियली उसका जो रिस्पांस टाइम था वो थोड़ा ज्यादा था, आज तकरीबन 10 मिनट में गाड़ी पहुंचे। आपके कॉल के 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस की व्हीकल अलॉन्ग विद टीम आपके वहां पे पहुंची हुई। 10 मिनट इज एवरेज टाइम जिसके अंदर अंदर हमारी टीम आपके कॉल को रिस्पॉन्ड करती है और आगे जाके हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जम्मू शहर को एक मॉडर्न एंड अर्बन पुलिसिंग देने का हमारा मानस है, उसी विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। एक चिंता का विषय भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। 112 पे जो कॉल्स आते हैं, अब उसकी कॉल आने की जो तादाद है, संख्या है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे हर दिन वो बढ़ती जा रही है, बट फिर भी अभी हम काफी दूर है। जिस तरीके से नंबर्स बताए यहाँ पे मेरे जो साथी एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जैसे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का पॉपुलेशन है जो अभी भी नशे में है। उस हिसाब से देखेंगे और अगर नशा मुक्त अभियान को देखेंगे तो वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1000-2000 कॉल हमें एक महीने में तो आ ही जाएंगे, जो बताएंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे घर के या पड़ोस में कोई रहता है, ये नशे में है, नशा करते हैं या नशा बेचते हैं। उस टाइप के जो कॉल्स हमें आते हैं उसका नंबर अभी भी बहुत कम है। इसीलिए हमें लगा कि अवेयरनेस कैंपेन करना जरूरी है, आप लोगों को जगाना जरूरी है। अभी अरुण जी ने बताया संज्ञान लेना। पुलिस ने अगर आप 100 केसेस हमें बताएंगे, 100 केस में हम संज्ञान लें, 100% संज्ञान लें। प्रॉब्लम है इस समाज को संज्ञान लेने की जरूरत है।
आपका साथी नशा कर रहा होता है या बेच रहा होता है, आपके पड़ोस में कोई कर रहा होता है, हो सकता है आपके मोहल्ले में, गली में, लेन में, वहां पे कोई ना कोई कर रहा हो, क्या आपने उसका कॉग्निजेंस लिया? क्या आपने उसका संज्ञान लिया? और क्या आपने एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपने अपनी जो ड्यूटीज है पुलिस को इन्फॉर्म करना, क्या आपने वो किया? आज पुलिस खुद कह रही है कि आपकी आइडेंटिटी हम गुप्त रखेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें कॉल किसने किया, लेकिन क्या आपने कॉल वो इनिशिएट किया? इस सवाल के साथ ही मैं अपना दो शब्द जो है खत्म करना चाहूंगा। और अगर आपने इसका जवाब अपने अंदर सोच लिया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी कैसे आगे बढ़ानी है और नशा मुक्त अभियान में कैसे जुड़ना है, तो मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम का फलसफा होगा। मैं सभी लोगों से फिर से एक बार, खासकर नटरंग की टीम से और बाकी सभी लोगों से यहाँ जुड़ने के लिए और सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।